गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में हमने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा था कि हम कैसे ये पता लगाएं कि हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है या प्रोटीन प्रेजेंट है। आज की क्लास में हम करेंगे संतुलित आहार के बारे में बात कि कौन सा खाना ऐसा खाए जिसमें ये रहे कि जो हमने खाना खाया वो संतुलित है, मीन्स हमारी बॉडी को जो चाहिए वो हमें मिल गया है। क्या सभी व्यक्तियों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं समान होती है? तो सभी व्यक्तियों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं समान नहीं होती है। क्यों? ये डिपेंड करता है क्या आपको और आपके दादा दादी या नाना नानी को एक ही प्रकार के या एक समान मात्रा के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सभी को पोषण संबंधी जो चीज़ें हैं वो अलग अलग चाहिए, अलग अलग मात्रा में चाहिए, अलग अलग पोषक तत्व चाहिए। हमारे दादा दादी या नाना नानी बूढ़े हो चुके हैं तो उनको जो क्वांटिटी है वो कम चाहिए। हम अभी इस एज में है कि हमें वही चीज़ें ज़्यादा मात्रा में चाहिए, क्योंकि हम उस तरीके का काम करते हैं जिससे हमें जो हमारी बॉडी है उसको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है। या बढ़ते हुए बच्चे जिनके शरीर को ज़्यादा प्रोटीन, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और फैट की ज़रूरत होती है। ठीक है। प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि उनकी मसल्स कमज़ोर ना पड़े। ठीक है। अच्छे से मसल्स बने, नई नई मसल्स बने, उनकी हाइट बढ़े तो बॉडी काम करती है ना, तो उनको ज़्यादा खाने की ज़रूरत पड़ती है। आहार में पोषक तत्वों के प्रकार और मात्रा की आवश्यकता आयु, लिंग, शारीरिक गतिविधि, स्वास्थ्य स्थिति, जीवन शैली इत्यादि के अनुसार अलग अलग हो सकती है। यहाँ पे आपको बता दिया गया जो खाना है उसमें जो पोषक तत्व हमें चाहिए वो किस प्रकार के चाहिए और कितनी मात्रा में चाहिए। ये किस पे डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है, आपकी उम्र कितनी है, आपका लिंग कैसा है, मतलब आप जेंडर क्या है आपका। ठीक है। आप बॉय हैं, आप गर्ल हैं, ठीक है, आप लेडी हैं, आप जेंट्स हैं, क्या है। ठीक है। शारीरिक गतिविधि मतलब आप अपने शरीर से किस तरीके का काम करते हैं। आप खेतों में काम करते हैं या आप बिजनेसमैन हैं या आप चेयर पे बैठ के काम करते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी शारीरिक गतिविधि कैसी है। स्वास्थ्य स्थिति, अगर आप शरीर से स्वस्थ हैं तो आपको अच्छी मात्रा में खाना चाहिए। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आपको कम क्वांटिटी में खाना अच्छा ही नहीं लगेगा, पहली बात तो। ठीक है। जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता उसको कुछ अच्छा नहीं लगता। तो ये डिपेंड करता है कि आपके स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है। जीवन शैली, आपकी जीवन शैली कैसी है। आप खुशनुमा रहते हैं, आप डिप्रेशन में रहते हैं, या आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं, या आप बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं, थोड़ा काम करते हैं। तो ये सभी डिपेंड करता है कि इन सभी चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि आपके जो पोषक तत्व है खाने में वो किस टाइप का होना चाहिए और कितनी मात्रा में होना चाहिए। ठीक है। अब एक्टिविटी 3.8 से देखते हैं। आपने क्रियाकलाप 3.1 में स्टार्टिंग में आपको याद हो हमने किया था, आपको लिखना था कि मंडे को आपको क्या खाना है, ट्यूसडे को क्या खाना है, ये सब। एक सप्ताह में आपके द्वारा उपभोग किए गए खाद्य पदार्थों की एक तालिका तैयार की है। फर्स्ट में आपने एक तालिका तैयार की होगी। यह जांचें कि आपके आहार में वृद्धि और विकास के लिए अनिवार्य सभी पोषक और अन्य आवश्यक घटक सम्मिलित हैं या नहीं। अब आपने जो लिखा, आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, मतलब आपकी वृद्धि और विकास के लिए क्या आपके खाने में सारे पोषक तत्व शामिल हैं, हाँ या नहीं। इसका जवाब आपको यहाँ पे देना है। यदि नहीं शामिल है तो जांचें कि कौन से पोषक तत्वों और अन्य घटकों को इसमें सम्मिलित करने की आवश्यकता है। अगर खाने में वो सभी चीज़ें शामिल नहीं हैं तो आपको ये देखना है कि आपको किस चीज़ को शामिल करने की ज़रूरत है और उस चीज़ को आप उसमें शामिल करेंगे। क्लियर है? ऐसा आहार जिसमें शरीर की समुचित वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व, वृक्षांश और जल सही मात्रा में हो उसे संतुलित आहार कहते हैं। मतलब आपके शरीर की वृद्धि होने के लिए, आपके शरीर का विकास होने के लिए आपको जो पोषक तत्व चाहिए, जो न्यूट्रिएंट्स आपको चाहिए, जो वृक्षांश मीन्स जो रफेज आपको चाहिए, वही जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, जो आपके शरीर को अनवांटेड जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको बाहर निकालने में मदद करते हैं, वो वृक्षांश होते हैं। और जल की मात्रा अगर आप सही लेते हैं
वही आपके लिए संतुलित आहार कहलाया जाएगा। ठीक है, अपने आहार को संतुलित आहार बनाने के लिए आप उसमें क्या परिवर्तन करेंगे, आपको ये देखना है कि क्या आप डेली कार्बोहाइड्रेट तो सभी लेते हैं, रोटी चावल ये सब खाते हैं तो उन्हीं से मिल जाता है। पानी आप ठीक मात्रा में लेते हैं, सैलिड आप ठीक तरीके से खाते हैं, ठीक है, फल फ्रूट खा रहे हैं, डेली का 1 फ्रूट या 2 फ्रूट जो भी आपको मिलता हो, क्या आप वो ठीक मात्रा में खाते हैं? और जो प्रोटीन है जितनी आपके शरीर को चाहिए, अगर आपका जैसे आप 6th क्लास में है, मतलब आपके शरीर को बढ़ना, आपका दिमाग बढ़ना अभी और भी बाकी है, तो इसका मतलब है आपको प्रोटीन की ज़रूरत है। क्या आप सही मात्रा में प्रोटीन लेते हैं? क्या आप सही मात्रा में फ़ैट लेते हैं, वसा ले रहे हैं? अगर ऐसा है तो इसका मतलब है आपका आहार ठीक है। अगर नहीं है तो आपको उसमें क्या चेंजेस करने चाहिए, क्या आपके खाने में नहीं है उसको आपको शामिल करना है। ठीक है, अब एक एक्टिविटी है, नीचे दिए गए आलू के चिप्स और भुने हुए चने के पैकेट पर जो पोषण संबंधी जानकारी लिखी है उसको पढ़ना है। नीचे इन दोनों के बारे में लिखा है, ये हैं चिप्स। अगर आपको कोई चिप्स दे और भुने हुए चने दे तो आप उसमें से क्या लेंगे? मुझे लगता है अगर 10 बच्चे हैं तो उसमें से 9 बच्चे क्या 10 के 10 आलू के चिप्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब देखो आप इसमें क्या क्या चीज़ें इन दोनों में कंपेयर करके देखना है। इसमें एनर्जी कितनी है? 536 किलो कैलोरी है, इसमें 355 किलो कैलोरी है। एनर्जी भले ही इसमें ज़्यादा है इसमें कम है, बट ये देखो फैट इसमें ज़्यादा है जो कि कम होना चाहिए, फ़ैट की मात्रा कम होनी चाहिए। यहाँ पे फ़ैट की मात्रा जो वसा है उसकी मात्रा कम है, इसका मतलब ये अच्छा है, ये ठीक नहीं है। अब बारी आती है कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट इसमें ज़्यादा है और कार्बोहाइड्रेट हमें चाहिए भी। ठीक है, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए जो कि इसमें है और इसमें नहीं है। आहारीय रेशे वही रुक्षांश जो सैलिड जिसमें पानी की मात्रा होती है जिन चीज़ों में, तो आहारीय रेशे इसमें ज़्यादा है इसमें कम है। सॉरी, इसका मतलब है कि आपको ये चीज़ें खानी चाहिए, ना कि ये। इसमें केवल फैट ज़्यादा है, बाकी चीज़ें जो चाहिए हमें वो कम है। इसका मतलब है कि आलू के चिप्स ना खा के आपको भुने हुए चने की तरफ जाना चाहिए। क्लियर है? आपको क्या क्या चीज़ें ज़्यादा मिलनी चाहिए? एनर्जी मिलनी चाहिए, ठीक है, साथ में फ़ैट कम होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, आहारीय रेशे ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, तो ये ज़्यादा होना चाहिए और ये जो वसा है वो कम होना चाहिए। ठीक है, आहार के पैकेट पर पोषण संबंधी जानकारी के आधार पर आप इनमें से कौन सा आहार चुनेंगे और क्यों? तो आपको चुनना क्या चाहिए? आपको भुने हुए चने चुनने चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें वसा कम है, एनर्जी ज़्यादा है, आहारीय रेशे ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ज़्यादा है, इसलिए। ठीक है, कुछ खाद्य पदार्थों में उच्च शर्करा मीन्स चीनी और वसा की मात्रा के कारण अधिक कैलोरी होती है। ये जो कैलोरी होती है जिसको आप ऊर्जा समझते हो, ये रियल में वो वाली ऊर्जा नहीं है। ठीक है, इसमें चीनी कितनी मिली हुई है या फिर इसमें जो वसा है वो कितनी है उसकी मात्रा होती है, उसके कारण वो एनर्जी लेवल बढ़ता है उसका। ठीक है, साथ ही उनमें बहुत कम मात्रा में प्रोटीन, खनिज और विटामिन और आहारीय रेशे होते हैं। इन खाद्य पदार्थों को अस्वास्थ्यप्रद खाद्य मीन्स जंक फूड कहा जाता है, जिनमें उच्च शर्करा मीन्स चीनी ज़्यादा होगी, वसा ज़्यादा होगी। ठीक है, और प्रोटीन की मात्रा कम होगी, खनिज कम होंगे, विटामिन्स कम होंगे और आहारीय रेशे कम होते हैं। इसका मतलब वो चीज़ क्या है? जंक फूड है। जंक फूड कोई भी खाते हैं, जैसे आप बर्गर पिज़्ज़ा ये सब खाते हैं तो उसमें क्या होता है? बर्गर में क्या होता है? फ्राई करके देते हैं आपको। ठीक है, तो उसमें वसा की मात्रा ज़्यादा होगी जो कि हमें चाहिए नहीं। ठीक है, तो वो जंक फूड कहलाता है। इन खाद्य पदार्थों में आलू के चिप्स, टॉफ़ी, कार्बोनेटेड पेयजल शामिल है। ये जो जंक फूड है उसमें क्या है? आलू जो भी बाहर दुकान पे ऐसी चीज़ें मिलती है, चिप्स हैं या फिर और भी कुरकुरे हैं, टॉफ़ी है, कार्बोनेटेड पेयजल मीन्स जो आप पेप्सी, कोला ये सब पीते हो, ये बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए आपको, क्योंकि ये अच्छी नहीं होती है। इनमें सिर्फ चीनी होती है, फ्लेवर होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से उसको इस तरीके से बना दिया जाता है, तो वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती। आप अपने घर पे नींबू पानी बनाएं, सोडा बनाएं, वो बेटर है। क्लियर? इन खाद्य पदार्थों का अधिक जब आप लगातार महीनों
अगर जैसे गर्मी का मौसम आ गया और आप लगातार हर दिन ये पेप्सी या कोला जो भी आप पीते अगर पीते रहेंगे तो आपकी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर पड़ जाएंगी, ठीक है, या आपको कोई बीमारी लग सकती है। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में कभी आप इसको कंज्यूम ना करें, कभी कभी ले सकते हैं। इन खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। सॉरी। इनके अधिक सेवन से व्यक्ति में मोटापा हो सकता है, ठीक है। ऐसा व्यक्ति अन्य स्वास्थ्य संबंधी रोगों से भी पीड़ित हो सकता है। जैसे मैंने बताया आपको कि आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, आपको कोई और भी बीमारी हो सकती है। आपको डॉक्टर पोशिता का कथन हमेशा याद रखना चाहिए कि स्वास्थ्य ही परम धन है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो सब ठीक है, अगर स्वास्थ्य खराब है तो सब खराब है, ठीक है। तो अपने शरीर का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। हमें स्वस्थ रहने के लिए अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। स्वस्थ शरीर के लिए संतुलित आहार लेना, जंक फूड से परहेज करना आवश्यक है। मतलब स्वस्थ शरीर कब रहेगा, जब आप खाना संतुलित लेंगे, जंक फूड से दूर रहेंगे। कभी कभी खा लें तो कोई दिक्कत नहीं होती है। खुशहाल व सुखी जीवन जीने के लिए अच्छा स्वास्थ्य अनिवार्य है। अच्छा स्वास्थ्य आपके लिए जरूरी है। क्रियाकलाप 3.9 में जिन 2 खाद्य पदार्थों का अध्ययन किया है उनमें से किसको जंक फूड के रूप में नामांकित किया जा सकता है? किसको करेंगे? आलू के चिप्स को। आलू के चिप्स, ठीक है, यहाँ पे ये लिखे हुए हैं आलू के चिप्स। क्लियर है? पैकेट बंद खाद्य पदार्थों के पैकेट पर पोषक तत्वों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जो भी आप खाते हैं चिप्स वगैरह, उस पर ये जानकारी होनी चाहिए, कब बना है, क्या मात्रा है इसमें पोषक तत्वों की। जानकारी में प्रत्येक पोषक तत्व की मात्रा सूचीबद्ध होनी चाहिए, ये लिखा ही मिलेगा आपको, ठीक है। कभी कभी फोर्टिफिकेशन के दौरान आहार की पोषण गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए उनमें अधिक पोषक तत्व मिलाए जाते हैं। फोर्टिफिकेशन मतलब कोई चीज़ जिसमें गुणवत्ता की कमी है, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कुछ और पोषक तत्व उसमें ऐड किए जाते हैं, उसको बोलते हैं फोर्टिफिकेशन। मतलब जैसे जो कॉमन सॉल्ट जो नमक होता है, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उसमें आयोडीन डाला जाता है। आयोडीन का सॉल्यूशन जो भी होता है वो डाला जाता है, आयोडीन के सॉल्ट्स डाले जाते हैं, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? आयोडीन युक्त नमक। या फिर शिशु आहार, जो बच्चों का जो खाना होता है वो फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों के उदाहरण होते हैं। उनको बेहतर बनाने के लिए उनमें और चीज़ों और न्यूट्रिशंस को ऐड किया जाता है। एक एग्जाम्पल मैंने नमक से आपको समझा दिया कि नमक को गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उसमें आयोडीन के सॉल्ट डाले जाते हैं, ठीक है। तो और जो बच्चों का खाना बनता है उसको भी बेहतर बनाने के लिए उसमें और न्यूट्रिशंस को शामिल किया जाता है, तो उनको बोलते हैं फोर्टिफाइड जो खाना होता है वो। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण जो कि FSSAI है, एक सरकारी एजेंसी है जो भारत में खाद्य गुणवत्ता को नियंत्रित करती है, ठीक है। ऐसा आपको ये मिलेगा। क्लियर? जिस पे भी ये लिखा होगा मतलब वो उसको टेस्ट किया जा चुका है। क्लियर है? अब बारी आती है मिलेट, मीन्स मोटा अनाज, पोषक अनाज। जो मोटा अनाज होता है मतलब जो ये संभवतः आपने ज्वार, बाजरा, रागी और सांवा जैसे अनाजों के बारे में सुना होगा। आप सभी ने सुना होगा, लेकिन ये सांवा तो मैंने भी अभी सुना है। ज्वार, बाजरा और रागी मैंने सुना है, तो सांवा भी होता है, ये भी अनाज है। ये भारत के देशज फसलें हैं, मतलब भारत में ही उगाई गई थी ये पहले। देशज मतलब जो देसी चीज़ें हैं। इन्हें अलग अलग जलवायु परिस्थितियों में सहजता से उगाया जा सकता है, ठीक है। अलग अलग जलवायु में ये आसानी से उग सकती हैं। इन अत्यधिक पौष्टिक अनाजों को कदन, मिलेट भी कहा जाता है। क्या आपने कभी कदन से बने खाद्य पदार्थ खाए हैं? बाजरे की रोटी खाई होगी आपने, बाजरे की खिचड़ी खाई होगी, ज्वार से बनी हुई रोटियां खाई होंगी, रागी की रोटी खाई होंगी, ठीक है। कदन छोटे आकार के अनाज होते हैं और सदियों से भारतीय आहार का अभिन्न अंग रहे हैं। भारतीय खाने का अभिन्न अंग ये रहे हैं। कौन? ये जो मिलेट्स हैं ये अपने अनगिनत स्वास्थ्य लाभों के कारण फिर से लोकप्रिय हो रहे हैं। अब आपने देखा होगा यूट्यूब, इंस्टाग्राम सभी पे इन्हीं की चर्चा होती है। रागी से बनी हुई चीज़ें खाओ, ज्वार से बनी हुई चीज़ें खाओ, बाजरे की चीज़ें खाओ, ठीक है। तो ये बीच में बंद हो गया था, अब फिर से इनके लाभ लोगों को दिखाई दे रहे हैं, इसलिए फिर से लोग इनको यूज़ कर रहे हैं। ये विटामिन से भरपूर होते हैं,
आयरन, कैल्शियम जैसे खनिजों और आहारीय रेशों के अच्छे स्रोत हैं। मीन्स इनको कंप्लीट खाना है, ऐसे आटा बना के नहीं खाना, कंप्लीट खाओगे तो और ज़्यादा आपको विटामिन, आयरन, कैल्शियम ये सब मिलेगा। यही कारण है कि इन्हें पोषक अनाज भी कहा जाता है। किसको? ज्वार, बाजरा, रागी, ठीक है। और ये एक और क्या था? सावा, ठीक है। ये हमारे शरीर के लिए सामान्य कामकाज के लिए आवश्यक संतुलित आहार में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जो हमारा डेली कामकाज करते हैं ना, उसके लिए संतुलित आहार है ये हमारे लिए, ठीक है। मीन्स एक योगदान है इनका संतुलित आहार में। अब बारी आती है आपकी खाद मील, मीन्स फूड माइल। खाने को कितना ट्रैवल करना पड़ता है आप तक पहुंचने के लिए। जब बीज की उगाई होती है वहाँ से लेके रोटियां बनने तक, खेत से हमारी थाली तक जो रास्ता तय करना पड़ता है, ये जो खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनको, उसको बोलते हैं फूड माइल। खेत से भोजन हमारी थाली तक कैसे पहुंचता है? इस प्रक्रिया के कई चरण हैं, एक आधे नहीं, बहुत सारे चरण हैं। इस प्रक्रिया में कौन कौन लोग शामिल होते हैं? क्या आप जानते हैं कि अनाज के अंकुरित होने के बाद उसका आटा बनने तक कितना समय लगता है और कितनी मेहनत लगती है? तो बहुत सारा समय लगता है, बहुत सारी मेहनत लगती है। आइए हम जो रोटी खाते हैं उसे बनाने की पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए चित्र 3.10 का अवलोकन करें। अब देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, किसान अपना खेत जोतता है, उसमें इस तरीके से बीज डाले जाते हैं। ऐसे नहीं डाले जाते, ट्रैक्टर की हेल्प से या ऊंट की हेल्प से, ऐसे बैलों की हेल्प से डाला जाता है। फिर ऐसे उगते हैं, उगने के बाद कटाई तक पहुंचते हैं, ऐसे कलर चेंज हो जाता है, फिर इनको काटा जाता है। काटने के बाद अनाज की मंडाई और ओसाई, मतलब इनको पहले ऐसे पीट पीट के निकाला जाता था, अब तो थ्रेसर की हेल्प से निकाला जाता है अनाज, ठीक है। विनोइंग मतलब बाद में, ओसाई मतलब बाद में जो कुछ बच जाता है अनाज जिसमें तूड़ी भी शामिल होती है, उसको हवा की हेल्प से अच्छा बनाया जाता है। अनाज को अलग किया जाता है, तूड़ी को अलग किया जाता है। उसके बाद में किसान मंडियों में या इस तरीके से बेच के आता है। उसके बाद में अनाज को पीसा जाता है और इस तरीके से पैक कर दिया जाता है। पैक करने के बाद ये खुदरा दुकान तक साधन की हेल्प से, किसी भी परिवहन की हेल्प से यहाँ तक पहुँचता है। किसी स्टोर में जाके आप खरीदते हैं या वैसे खरीदते हैं, उसके बाद ये आपके घर की थाली में पहुँचता है। तो देखो कितने लोगों ने मेहनत करी है। सबसे ज़्यादा मेहनत यहाँ पे की गई है, ठीक है, किसान के द्वारा। क्लियर? तो सबसे ज़्यादा मेहनत यहाँ लगी, फिर उसके बाद में वो आप तक पहुँचा। गेहूँ या किसी अन्य खाद्य पदार्थ के थैले द्वारा उत्पादक से उपभोक्ता तक तय की गई कुल दूरी को उसका खाद्य मील या फूड माइल कहा जाता है। गेहूँ या फिर कोई भी चीज़, गेहूँ, चावल, कोई भी खाने वाली चीज़ जो उत्पादक मतलब जो पैदा करता है, उससे उपभोक्ता जो खरीदता है, वहाँ तक जो दूरी उसने तय की, उस खाने ने जो दूरी तय की उस खाद्य पदार्थ ने, उसको कहते हैं खाद्य मील या फिर फूड माइल। खाद्य मील को कम करना महत्वपूर्ण है। क्योंकि इससे परिवहन के दौरान लागत और प्रदूषण को कम करने में सहायता मिलती है। अगर आपको खाद्य मील यहीं की यहीं आप किसान से यहाँ खरीद लें अनाज, तो ये वाला जो है ये ख़त्म हो जाएगा। क्यों? आप सीधे जाके चक्की पे आटा पिसवा के अपने पास ला सकते हैं। तो जो परिवहन यहाँ से यहाँ तक लेके गया, यहाँ से यहाँ तक लेके गया, फिर आप तक पहुँचा, इसका मतलब है ये जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इससे स्थानीय किसानों के व्यवसायों को सहायता मिलती है, ताकि आप वहीं के वहीं खरीदें और उनका व्यवसाय चले। और यह हमारे भोजन को अधिक ताज़ा और स्वास्थ्यवर्धक रखता है। यहाँ तक आने में आपको इस अनाज को बहुत सारा टाइम लगता है, और आप यहीं से अगर खरीदते हैं तो वो ताज़े का ताज़ा ही रहता है, ठीक है। इससे अच्छा है कि आप किसान से डायरेक्ट खरीद लें। क्लियर? बहुत से लोग भोजन को अपनी थाली में बिना खाए छोड़कर उसे बर्बाद करते हैं। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे किसान और समुदाय अन्य सदस्य खेत से हमारी थाली तक भोजन पहुंचाने में कितना समय लगाते हैं और कितना श्रम करते हैं। ये आपने देख लिया, इसलिए आप अपनी थाली में उतना ही भोजन डालें जितना आप खा सकें, उसको वेस्ट नहीं करना है। हमें उतना ही खाना थाली में लेना चाहिए जितना हम खा सकें। इससे भोजन की बर्बादी कम होगी। भोजन को खेत से थाली तक पहुंचाने में सम्मिलित विभिन्न प्रक्रियाओं
समय सीमा का पता लगाने का प्रयास करें तो बहुत सारा टाइम लग जाता है, ठीक है, 6 महीने भी लग जाते हैं। स्थानीय भोजन खाने से किस प्रकार खाद्य मील को कम किया जा सकता है? स्थानीय भोजन खाने से कैसे कम कर सकते हैं? आपने अनाज उगाया, आप अपने आप काट के यहीं पे रखेंगे या आसपास के लोग खरीद लेंगे, तो इसको यहाँ से यहाँ तक लेके जाने में परिवहन जो है, साधन जो है, उसका यूज़ नहीं करना पड़ेगा। इसलिए इस तरीके से हम खाद्य मील को कम कर सकते हैं। एक यहाँ पे लिखा गया है, स्वस्थ खाएं, मिल बांट कर खाएं, अच्छा खाएं मतलब अच्छा भोजन खाएं, मिल बांट के खाएं, खाने का सम्मान करें, स्थानीय उत्पादकों का समर्थन करें, जो इन चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं, जो उगाते हैं, उनका सम्मान करें, ठीक है। तो आपको ये खुद से प्रॉमिस करना है कि आप उतना ही खाना लेंगे जितना आप खा सकें, ज़्यादा उसको वेस्ट नहीं करेंगे। आई होप आज की क्लास आपको ठीक से समझ में आ गई होगी। अच्छा लगा हो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।